नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रक्षाबंधन पर हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा बसीन। देखिए, रक्षाबंधन का इंतजार हर भाई बहन को रहता है और पूरे साल रहता है कि कब रक्षाबंधन आएगा, भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेंगे। और हर साल ये सावन माह की पूर्णिमा में मनाया जाता है, लेकिन इस बार रक्षाबंधन की तारीख को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है कि रक्षाबंधन 30 को है या फिर 31 को है। आपकी जो कन्फ्यूजन है वो हम दूर करेंगे। हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राजकुमार शास्त्री जी इस वक्त मौजूद हैं। शास्त्री जी, बहुत स्वागत है आपका। शास्त्री जी, सबसे बड़ा कंफ्यूजन कब है रक्षाबंधन? देखिए ज्योति जी, आपने रक्षाबंधन की बात की है। रक्षाबंधन का कोई कंफ्यूजन नहीं है, लोगों में ज्ञान की कमी है। कारण ये है कि लोग तिथि और तारीख को एक साथ जोड़ना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। अंग्रेजी तारीख क्रमशः चलती हैं, तिथियां जो चलती हैं पंचांग में वह गणना के आधार पर चलती हैं। हमेशा जब सूर्य और चंद्रमा में 180 अंश का अंतर होता है तब पूर्णिमा तिथि का निर्माण होता है। रक्षाबंधन हमेशा श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि में मनाया जाता है, क्योंकि सभी महीनों का जो अंत है वह उस नक्षत्र में होता है। श्रावण मास की पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र के साथ में जा करके समाप्त होती है। तो इस कारण से कुछ ज्ञान की कमी होने के कारण लोग भ्रमित हो जाते हैं। जिनको ज्ञान है उन्हें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। भद्रा काल में रक्षाबंधन नहीं करना यह शास्त्र सम्मत है। भद्रा कालेन कर्तव्यः श्रावणी फाल्गुनी तथा। होलिका दहन और रक्षाबंधन यह दो पर्व भद्रा काल में नहीं किए जाते। इस कारण से इस वर्ष 2023 में 30 तारीख को रात्रि में 9:03 से रक्षाबंधन का शुभ समय आरंभ होगा। रात्रि में रक्षाबंधन करें अथवा दिन में करें, इसमें कोई संदेह की स्थिति नहीं होती। आप रात्रि में भी कर सकते हैं और भद्रा काल ना हो तो दिन में कर सकते हैं। तो 31 तारीख को सुबह भी कर सकते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन? 31 तारीख की सुबह है 7:06 में श्रावण का महीना समाप्त होगा, भाद्रपद का महीना आरंभ हो जाएगा। और रक्षाबंधन श्रावण में किया जाता है, भाद्रपद के महीने में नहीं किया जाता। तो आपने शुभ मुहूर्त जान लिया, रक्षाबंधन कब है ये भी आपको हमारे पंडित जी ने बता दिया। लेकिन राजकुमार शास्त्री जी, राशियों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि राशियों के लिए राशियों के हिसाब से कैसे राखी बांधे। तो शुरुआत कर ली जाए मेष राशि से। जी देखिए, जहां हम बात करते हैं मेष राशि की, तो यदि आपके भाई की राशि मेष है तो और आप भाई को रक्षाबंधन करने जा रही हैं तो सर्वप्रथम आपको हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। भाई की कलाई पर लाल रंग की राखी बांधकर आशीर्वाद दीजिएगा। भाई को मालपुआ खिलाकर भाई को आशीर्वाद दीजिए। ऐसा करने से भाई बहन दोनों की नकारात्मक ऊर्जा से आप बचे रहेंगे। दोनों को साहस और उत्तम स्वास्थ्य का लाभ भी होगा। ठीक है, तो ये मेष राशि के बारे में आपने बता दिया। अब अगली वृष राशि है, हम 3 राशि पहले कर लेते हैं, फिर एक सवाल ले लेंगे। जी, बात करते हैं वृष राशि की। यदि आपके भाई की राशि वृष है और आप अपने भाई को रक्षा बांधने जा रही हैं तो सर्वप्रथम देवी लक्ष्मी का पूजन अवश्य करें। देवी लक्ष्मी का मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जप करें। भाई की कलाई पर नीले रंग की राखी बांधिएगा। राखी बांधने के बाद भाई को दूध से बनी मिठाई खिलाइए। ऐसा करने से भाई बहन दोनों के सम्मान में बढ़ोतरी होती रहेगी। दोनों भाई बहन को प्रचुर धन और समृद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। बात करते हैं मिथुन राशि की। यदि आपके भाई की राशि मिथुन है और आप अपने भाई को रक्षाबंधन करने जा रही हैं तो सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। भाई की कलाई पर हरे रंग की राखी बांधिएगा। मूंग के लड्डू खिलाकर भाई को आशीर्वाद दीजिएगा। इससे आप दोनों को सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, साथ ही कठिनाइयों से छुटकारा भी मिलेगा।
तो ठीक है, पहली 3 राशियों के बारे में आपने बता दिया, तो हम अगली 3 राशियाँ लेंगे। बीच में एक सवाल ले लेते हैं। रक्षा सूत्र का शुभ मुहूर्त आपने बताया, लेकिन रक्षा सूत्र बांधते समय एक बहन भाई के लिए भगवान से कैसे कामना करे, किस मंत्र का उच्चारण करे कि भाई की प्रगति हो? देखिए, रक्षा सूत्र बांधने का जो सर्व विदित मंत्र है वह मंत्र है ओम एन वध्यो बलि राजा दान वेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिवग्नामि रक्षे मांचल मांचल। इस मंत्र का उच्चारण यदि आप कर सकते हैं तो सर्वोत्तम है। यदि आप इस मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते हैं तो भगवान वामन ने जिस सूत्र के माध्यम से राजा बलि को बांधा, उसी सूत्र से मैं अपने भाई की कलाई पर सूत्र बांध रही हूँ। यह भाई सर्वदा मेरी रक्षा करता रहे और अपने सानिध्य में रहने वाले मेरे माता पिता की सेवा करता रहे। इसी कामना को मन में धारण करके मेरे भाई का परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे और स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, ऐसी कामना को लेकर के रक्षा सूत्र बांध दीजिए। भाई का 1 वर्ष कल्याण अवश्य होगा। आगे की 3 राशियां कर लें। कर्क जी। राशि से बात करते हैं कर्क राशि की। यदि आपके भाई की राशि कर्क है और आप अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधने जा रही हैं तो सर्वप्रथम महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिएगा। भाई को सफ़ेद रंग, पीले रंग या चांदी की राखी बांध दीजिए। रबड़ी या नारियल की मिठाई खिलाकर आशीर्वाद दे दीजिए। दोनों को विकास में आ रही बाधाओं से छुटकारा मिलेगा और धन की हानि से बचाव भी होता रहेगा। स्वास्थ्य में उत्तम सुधार भी होगा। बात करते हैं सिंह राशि की। यदि आपके भाई की राशि सिंह है और आप अपने भाई को रक्षा बांधने जा रही हैं तो सबसे पहले आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। देखिए, आदित्य हृदय स्तोत्र की एक पंक्ति मैं आपको सुनाता हूँ। ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम दैवतश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपगम्याब्रवीद राम अगस्तो भगवान तदा। वामन स्वयं प्रभु श्री राम जी को अगस्त जी के द्वारा दिया गया यह आदित्य हृदय स्तोत्र है। भगवान सूर्य को जल में रक्त चंदन मिलाकर अर्घ दीजिएगा। भाई को लाल रंग की पंचरंगी या पीले रंग की राखी बांध दीजिए। रस भरी मिठाई खिलाकर आशीर्वाद दीजिएगा। ऐसा करने से आप दोनों के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा, साथ ही विरोधियों पर विजय श्री की प्राप्ति हो जाएगी। बात करते हैं कन्या राशि की। यदि आपके भाई की राशि कन्या है, आप अपने भाई को रक्षा बांधने जा रही हैं तो सर्वप्रथम वास्तु देवता की पूजा करेंगे। वास्तु देवता को फल, फूल और मिठाई अर्पण करिएगा। भाई को गहरे हरे रंग की राखी बांध करके अथवा कुशा की राखी बांध करके मूंग के लड्डू अथवा मोतीचूर के लड्डू खिलाकर आशीर्वाद दीजिएगा। ऐसा करने से पूरे साल भाई बहन के बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध बना रहेगा। दोनों को धन का लाभ होगा और अधूरे काम भी पूरे होंगे।